देखो सम में तुम लोगों को क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 36 प्रॉब्लम नंबर 13। देयर आर 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दक्ष, मोक्ष एंड यश। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज यश का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इज सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया कि यश का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये बात इसको गारंटी दी गई है ना। कौन दिया है गारंटी? फॉर्म दिया है, कुछ नहीं बोला है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स दिए हैं। हो सकता है आगे कुछ बोल दे, रीड कर लेना सम पूरा। बोला है क्या कि यश को कौन गारंटी दिया है? कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब यश को गारंटी देने वाले रिमेनिंग पार्टनर्स है, एंड रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब फर्म हो जाता है, मतलब गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, मतलब दक्ष, यश को गारंटी देने वाले दक्ष एंड मोक्ष है। नेक्स्ट वन बोल रहा मोक्ष ने गारंटी दी है कि देखो ग्रॉस फी हम कमा के देंगे फर्म को, जो कितनी होगी ग्रॉस फी, फी मतलब इनकम, और इनकम किसके ऊपर इफेक्ट डालता है? नेट प्रॉफिट के ऊपर। ध्यान रखना, ग्रॉस फी, फी मतलब इनकम। बिजनेस के लिए अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनका प्रैक्टिस फर्म होगा, तो वो लोग क्या लेंगे? कंसल्टेंसी फी लेंगे, ऑडिट फी लेंगे, तो उनके लिए फी इनकम होगी। तो ये बोलता है, मोक्ष बोलता है देखो हम मिनिमम ग्रॉस फी जो कमा के देंगे, ग्रॉस फी कमा के देगा मतलब इनकम की बात कर रहा है। इनकम मतलब सिंपली ध्यान रखना नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट डायरेक्टली डालेगा इनकम। बोल रहे हैं हम जो ग्रॉस फी कमा के देंगे वो किसी भी वे में नॉट बी लेस देन एवरेज ग्रॉस फी अर्न बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। जो पिछले 5 सालों में वो ग्रॉस फी कमाया है उससे किसी भी हाल में कम नहीं होगी। एंड वो पिछले 5 सालों में ग्रॉस फी एवरेज में क्या कमाया है? 50,000। मतलब इन सिंपल वर्ड्स वो बोल दिया मिनिमम फी 50,000 कमा के देगा। अगर कुछ कम होता है तो वो बियर करेगा, अगर ज्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पे इसका मतलब दिस गारंटी इज गिवन बाय मोक्ष। किसको? फर्म को, पार्टनर टू फर्म। ठीक है, पहले पार्टनर टू फर्म वाली गारंटी का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बिकॉज वो नेट प्रॉफिट रिलेटेड रहता है। आगे आओ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितने का हुआ? 1.5 लाख का। तुम लोग बोलेगा 50,000 से तो ज्यादा है, तो वो प्रॉफिट की गारंटी नहीं दिया है, ग्रॉस फी की गारंटी दी है, जो नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। अगर फी कम होगी तो नेट प्रॉफिट कम होगा, फी बढ़ जाएगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट। इनकम बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है ना। यहां पे देख क्या बोला, वो बोला हम फी कमा के देंगे 50,000। वो फी कमाया कितना? इसका मतलब देयर इज शॉर्टफॉल कितने का? 18,000। तो अगर सोच वो 50,000 का फी कमाता तो प्रॉफिट 18,000 से बढ़ जाता। वो 32,000 का फी कमाया तो प्रॉफिट 18,000 से कम है, तो 18,000 हम किससे लेंगे? सोच, नेट प्रॉफिट एक बार मान लो, इसको भूल जाओ। नेट प्रॉफिट अभी हम लोग एक वैल्यू ले रहे हैं 5 लाख है, ठीक है। और अब काव्या एक फॉर्म में पार्टनर है, काव्या इस बार 2 लाख रुपए का फी कमाई है, एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे हैं। 5 लाख कॉन्स्टेंट है विदाउट कंसीडरिंग द फी, तो 2 लाख का फी कमाई तो 2 लाख ऐड होगा प्रॉफिट में। प्रॉफिट कितना हो गया? 7 लाख। अगर फी 1.5 लाख होगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 लाख प्लस 1.5 लाख, 6.5 लाख। अगर फी जो कमाया गया है वो 2 लाख की जगह 3 लाख हो जाए तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8 लाख। मतलब फी बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, फी घट रहा है तो प्रॉफिट घट रहा है, क्योंकि फी इनकम है, इनकम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, राइट। एक्सपेंडिचर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो इनकम का डायरेक्ट रिश्ता रहता है प्रॉफिट के साथ, एक्सपेंडिचर का इनडायरेक्ट रिश्ता रहता है, इनवर्स रिलेशन रहता है। एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो प्रॉफिट घटता है, एक्सपेंडिचर घटता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। और इनकम का क्या रिश्ता रहता है? इनकम बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम घटता है तो प्रॉफिट घटता है। तो यहां पे इनकम बढ़ा कि घटा? वो बोला था हम 50,000 कमा के देंगे, वो कितना कमा के दिया? 32,000। 18,000 से इनकम कम हुआ, 18,000 से नेट प्रॉफिट कम हुआ। तो भाई किसके चलते कम हुआ? जो गारंटी दिया था, और गारंटी देने वाला कौन है? मोक्ष को। मोक्ष के चलते कम हुआ है, मोक्ष को 18,000 रुपया देना पड़ेगा, राइट। तो गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। इसमें क्या करते थे? पीएल अप्रो में सिंपली नेट प्रॉफिट दिखाने के बाद हम लोग एक एंट्री पास कर देते थे, मोक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन 18,000। दैट्स इट। यहां 2 गारंटी एक साथ डाला हुआ है, गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, गारंटी गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 36 प्रॉब्लम नंबर 13। और अच्छे से समझो, जहां डाउट लगे तुम लोग क्लास में पूछो,
अलग से पूछो, लेकिन कंप्लीट करो चीजों को, क्योंकि मार्क्स लाना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग पीएल अप्रो अगर बना रहे हैं तो कंसीडर क्या करने वाले हैं, नेट प्रॉफिट, एंड विच इज ₹1,50,000। तो यहां पे सबसे पहले हम यही कंसीडर करेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश देके विल राइट नेट प्रॉफिट 1,50,000। इसके बाद आ जाओ, अब जैसे जैसे बोला है हम लोग को, बोला है यश का शेयर के बारे में बोला है, लेकिन पहले गारंटी का एडजस्टमेंट करना है। किसका? गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। तो पार्टनर टू फर्म को पहले एडजस्ट करो। 18,000 से प्रॉफिट कम है, गारंटी किसने दी थी? मोक्ष ने। मोक्ष की कैपिटल से दिखा देंगे, बाई मोक्ष कैपिटल, एंट्री होगी इसकी मोक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड द अमाउंट लिख देंगे 18,000 और डैश देके लिख देंगे गारंटी। इस गारंटी का इफेक्ट सबसे पहले डालना पड़ता है, बिकॉज ये नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। ये डाल दिए, मतलब अब तुम्हारे फर्म के पास 1,68,000 का प्रॉफिट हो चुका है। 1,68,000 का प्रॉफिट हो चुका है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि हम लोगों को फर्दर क्या करना है। हम लोगों को बोला गया है, देखो किसी को कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देना है क्या? नहीं ना, कुछ नहीं है, सिंपली शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटना है। तो एक गारंटी का एडजस्टमेंट कर चुके, अब दूसरे का एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो उसके लिए सिंपली शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट दक्ष, मोक्ष एंड यश, डिवाइड कर दो। कर दिया यश? बताएं आंसर क्या क्या है। टोटल कितना है? 168 ही है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, देखो यहां पे एक बात हो रखी है इन लोगों की कि भाई यस तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट 28,000 है, लेकिन 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ ₹2,000। ये जो गारंटी दी गई थी कि तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा, कौन गारंटी दिया था? फर्म, मतलब दक्ष एंड मोक्ष। तो भाई उन लोग को देना पड़ेगा ये अमाउंट। अब क्वेश्चन इस किस रेशियो में देंगे? कोई एग्रीड रेशियो है क्या? नहीं। तो एग्रीड रेशियो नहीं है, तो उनके बीच में जो म्यूचुअल रेशियो है, दक्ष एंड मोक्ष के बीच में म्यूचुअल रेशियो क्या है? 3:2, उसमें बियर करेंगे वो। तो इसके लिए आपको एंट्री पास करनी है। इस सब में देखा जाए तो अगर मैं तुमसे एडजस्टमेंट एंट्री रिलेटिंग टू गारंटी पूछूं तो 2 जर्नल एंट्री पास हो रही है। वन इज मोक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन, ये एंट्री पास हो रही है 18,000 से, राइट? ये तो एंट्री पास होगी हर हाल में, मैंने लास्ट क्लास भी बताया था। और दूसरी एंट्री तुम जो पास करो अभी अभी जो हम लोग समझे, दक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मोक्ष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू यश कैपिटल, 2,000 रुपया इन रेशियो 3:2। 2,000 को 3:2 में बांटो, 1,200 एंड 800 जर्नल के फॉर्मेट में होगा, विथ नरेशन होगा, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन, हम इसमें जर्नल एंट्री नहीं पास किया है, यहीं पे शेयर ऑफ प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया है। उसके लिए यहां पे प्लस माइनस भी तुम कर सकते थे, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, हम इसको वर्किंग में कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में किसी को कोई डाउट है? क्या डाउट है बोल। तुमको ना बोला गया 3,300 एंड राज का है 2,400, चेक कर लो अगेन, किसी को डाउट लग रहा है तो डिस्कस कर लो। कोई डाउट नहीं है,
ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो कोई इशू ही नहीं है, मौली का सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमीशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ध्यान रखना यहां पे जिस तरह का स्टेटमेंट यूज किया है उसमें बोला है इसको कमीशन देना है, नॉट ऑन द नेट प्रॉफिट, वर्ड नेट प्रॉफिट यूज नहीं किया। नेट प्रॉफिट जब भी यूज करे तो यू शुड कैलकुलेट ऑन द करेक्टेड नेट प्रॉफिट, मतलब 3 लाख पे निकालते। यहां पे स्टेटमेंट थोड़ा घुमा के बोल दिया। ये लोग बोल रहा है कि इसको कमीशन दिया जाएगा, बोला को 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट एज सोन बाय पीएल अकाउंट, मतलब ये बोलना चाह रहा है गिवन नेट प्रॉफिट, गिवन नेट प्रॉफिट। अभी जो तुम्हारा पीएल अकाउंट शो कर रहा है नेट प्रॉफिट वो 3 लाख नहीं है, तुम तो एडजस्टेड पीएल बना के उसको 3 लाख बना रहे हो, तो तुम्हारा पीएल अकाउंट जो नेट प्रॉफिट शो कर रहा है वो 3,06,000 है, तो उसके ऊपर 10% निकालना है। इन सब वर्डिंग्स पे ध्यान देना, ये सब टेक्निकल वर्डिंग्स होता है। अब इसके बाद तो और कुछ था नहीं, सिंपली हम लोग जो प्रॉफिट आया पहले उस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर दिया वर्किंग्स में ले जाके, सिंपली प्रॉफिट को डिवाइड किया। देखो यहां पे 3:3:4 में हम डिवाइड कर दिया, लेकिन बात किया गया भाई राज का प्रॉफिट 1.5 लाख होना चाहिए, तो देर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ रुपीज 74840, एंड इस 74840 को हम लोग क्या किए, मौली एंड भोला में एडजस्ट कर दिए। किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:3 एंड दैट इज 1:1। क्लियर। और एडजस्ट करने के बाद हमारे पास ये प्रॉफिट आया जिसको हम डायरेक्टली यहां पे शो कर दे रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद करंट अकाउंट भी बनाने बोला है, जो अभी हम नहीं बना रहे। करंट अकाउंट में तुम लोग को करना क्या है, सबको क्रॉस पोस्टिंग करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे दिखा देना है, साथ साथ आपको ड्राइंग्स भी दिखाना होगा, ये सबको पता है। ठीक है, कंप्लीट करके बैलेंस निकाल लेना है, ये तुम्हारा होमवर्क का पार्ट रहेगा जो कर लेना। अभी आ जाओ नेक्स्ट सम जो अपना बचा हुआ है। कौन सा सम था, सम नंबर 12। पेज नंबर कितना था, 36, दिस वन, करंट अकाउंट। उसमें बोला अभी सम में बोला करंट अकाउंट, जो अभी अपने सम कर रहे थे उसका करंट अकाउंट बना के रखना। अच्छा देखो इसमें क्या दिया हुआ, जल्दी से पढ़ लो। ए बी सी एंड डी आर 4 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2:1। इनका कैपिटल भी तुमको दिया हुआ है, एंड बोला है देखो दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट, दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो किसी भी हाल में 2.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। हु हैव गिवन द गारंटी, फर्म। ठीक है, मतलब दिशा को फर्म ने गारंटी दिया, मतलब ये ए बी सी ने गारंटी दी है। इसके बाद क्या बोल रहा है, छवि शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब छवि को जो गारंटी दी जा रही है सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी मिला के उसका अमाउंट 2,60,000 से कम नहीं होना चाहिए, विच इज गारंटीड बाय ए, मतलब गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर। देयर आर 2 गारंटी, वन इज गिवन बाय फर्म टू पार्टनर एंड अनदर वन इज गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर। तो पहले किसको एडजस्ट करेंगे, गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, देन एडजस्ट करेंगे गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, तो पहले अपने पीएल अप्रोप्रिएशन बना दे रहे, सम्स में सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन ही बनाने बोला है। पेज नंबर 36, प्रॉब्लम नंबर 12। नेट प्रॉफिट 9 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, छवि को सैलरी दी जाती है 10,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट करेक्टेड नेट प्रॉफिट ही है,
सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर दे रहे हैं, दैट इज 10% ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल तुमको साफ साफ दिख रहा है। अस्सी हजार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसके बाद हमें एक पार्टनर को सैलरी भी देनी है, छवि सैलरी। छवि को सैलरी कितनी देनी है? 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ आता है 1,20,000। तो 1,20,000 हम लोग यहां पे इसको सैलरी दे दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट इज हम प्रॉफिट को डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसको भी हम तुम लोगों को वर्किंग्स में नॉर्मली प्लस माइनस करवा दे रहे हैं। समझ लो क्या कर रहे हैं। यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख नहीं रहे अभी, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एकदम सिंपल सा पार्ट था। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पार्ट, वर्किंग नोट्स नंबर 1। और ये सम करने के बाद अपना गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो वैसे कंप्लीट हो ही चुका था, कुछ स्टैंडर्ड सम्स भी अपने कर लिए हैं, तो अच्छे से गो थ्रू करके रखना। नेक्स्ट क्लास हम लोग पहले तो तुम लोगों को अभी तक गारंटी ऑफ द प्रॉफिट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड 2 सम्स करने देगा तुम लोगों को, जैसे आज दिया था। और ट्राई करना पढ़ के आओ, ऐसा मत करना कि कुछ भी नहीं कर पाओ। 90%, 80%, 70% तक तो राइट करो, 100% रॉन्ग मत करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। एडजस्टमेंट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। क्या बोला गया है? पहले गारंटी दी गई है, गारंटी गिवन बाय फॉर्म टू पार्टनर, उसका एडजस्टमेंट करना है। तो फॉर्म टू पार्टनर गारंटी किसको दी गई थी? दिशा। अच्छा, पहले तो एक काम और कर दो, यहां पे 4 पार्टनर है ना, ए बी सी एंड डी। पहले नॉर्मली प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो। 7 लाख का प्रॉफिट है ना, पहले 7 लाख का प्रॉफिट है, उनको दे दो 7 लाख का प्रॉफिट। 4:3:2:1 में बांट दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट ऑफ ₹7 लाख। 7 लैक्स को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है उसमें बांट दो। तो बांट के मेरे को भी बताओ कितना कितना अमाउंट आ रहा है। 280, 210, 140 एंड 70। ठीक है, अब यहां पे आओ, क्या बोल रहे हैं? सब में बोला है दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड बाय द फर्म टू बी नॉट लेस देन ₹2,50,000। मतलब दिशा का शेयर, ये लोग बोल रहे हैं कि देखो किसी भी वे में 2.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, है ना। और वो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात की है। तो दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना दिख रहा है तुमको? 70,000 दिख रहा है ना। एफिशिएंसी कितने की है? 2,50,000 माइनस 70,000, दैट कम्स टू 1,80,000। 1,80,000 की डेफिशिएंसी है, तो इसको 1,80,000 आपको देना पड़ेगा। एंड ये 1,80,000 जो है वो बेयर कौन करने वाला है? ये तीनों जन बेयर करने वाले हैं, राइट। किस रेशियो में बेयर करने वाले हैं, क्या कुछ बोला गया है? नहीं बोला गया है। तो कौन सा रेशियो ले लेंगे? इनके बीच में जो म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एंड दैट इज 4:3:2, यही है। तो इस 1,80,000 को 4:3:2 में यहां पे एडजस्ट कर दो। कितना कितना अमाउंट है? $80,000, $60,000 एंड $40,000। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर दिशाज गारंटी।
यहां पे भी चाहो तो नेट ऑफ करके एक बैलेंस निकाल लो, क्योंकि अभी एक और गारंटी का एडजस्टमेंट करना है। तो अभी इन लोगों के पास जो अमाउंट बच रहा है, इतना ही बच रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में आओ, क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं, देखो छवि का शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन छवि को सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट की गारंटी नहीं दी गई, उसको बुलाएगा तुम्हारा सारा जो भी चीज तुमको मिल रहा है सबको मिला के तुम्हारा अमाउंट 2,60,000 से कम नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा अलग से यहां पे स्पेस छोड़ देना इस वर्किंग नोट नंबर 1 में। मूव टू द वर्किंग नोट नंबर 2। ये अच्छा समय गारंटी का वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें यहां पे आ जाओ। सबसे पहले आप ये लोग गारंटी किसकी कर रहे हो, छवि की, छविस गारंटी। इसे जो मिनिमम एश्योरेंस दिया गया था, मिनिमम एश्योरेंस जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी है, राइट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, कितना दिया गया था मिनिमम एश्योरेंस, 2,60,000। ठीक है, ये तो मिनिमम एश्योरेंस की बात हमने कर दी। अब आगे अपने को ये देखना है इसमें मिल कितना रहा है, अमाउंट ड्यू टू छवि। अमाउंट ड्यू टू छवि एज पर कैलकुलेशंस, एज पर कैलकुलेशंस छवि का जो अमाउंट आ रहा है वो कितना कैलकुलेट हुआ है, ये भी कैलकुलेट कर लो। तो अगर इसकी अपने बात करें तो देखो भाई, छवि को हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, 15,000। छवि को हमने सैलरी कितने की दी, 1,20,000, राइट। उसके साथ साथ उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने का दे रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने का दे रहे हैं, 1,00,000 का। 40,000 तो एडजस्ट हो गया ना, 1,00,000। इसको टोटल करके यहां लेके आओ, इसको ये टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 2,35,000। बट उसको हमने गारंटी कितने की दी थी कि तुमको कितना अमाउंट देंगे, 2,60 की गारंटी दी थी, मिल रहा है 2,35। इसका मतलब देयर इज अ डेफिशिएंसी। कितने की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी 25,000 ना, 25,000 की डेफिशिएंसी है। तो ये जो 25,000 की डेफिशिएंसी है, इसको गारंटी दिया कौन था, अनु, टू बी चार्ज्ड टू अनु, ए में चार्ज कर देंगे। तो ए में चार्ज कर देंगे, एंट्री पास कर सकते हैं हम। इसमें तुमको एंट्री के थ्रू नहीं करवा रहा है, एंट्री पास करते तो एस कैपिटल टू सीज कैपिटल कर देते। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहां पे आएंगे। ये कैलकुलेशन समझ में आए सबको, इसको सिंपली यहां पे लेके आओ, एडजस्टमेंट फॉर छविस गारंटी, एंड छवि की गारंटी का अमाउंट जो है दैट इज 25,000। तो छवि को 25,000 देंगे एंड इसे किससे चार्ज कर देंगे, अनु में चार्ज कर देंगे 25,000। और ये करने के बाद अपने कैलकुलेट करेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली में कितना आ रहा है। एंड इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को यहां से कॉपी करेंगे और ले जाके पीएल अप्रो में पेस्ट कर देंगे। कौन सा, छवि का 120, अच्छा उसमें ऐड हो रहा है ना, सॉरी। यहां पे ये जो अमाउंट है इसको यहां से उठा के कॉपी पेस्ट कर देना। कहां पे, यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऑलरेडी तुम कैलकुलेट कर चुके हो, ए बी सी एंड डी, इनका अमाउंट कितना कितना होना चाहिए, 1,75,000, 1,50,000, 1,25,000 एंड 2,50,000। इसका टोटल करोगे तो ये तो 7 लाख ही रहेगा। ठीक है, तो ये सम है, सिंपल सम था, बट दो गारंटी एक साथ डाला हुआ है इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ के रखना, ऑलवेज पहले गारंटी का एडजस्टमेंट करना है पार्टनर टू फर्म, दूसरे गारंटी का एडजस्टमेंट करना है फर्म टू पार्टनर, तीसरे गारंटी को एडजस्ट करना है पार्टनर टू पार्टनर। तो यही सम था। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट में और कुछ कंसेप्ट बचता नहीं है,
सारा सम्स अपना हो चुका है, रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट क्लास हम लोग पहले पीएल अप्रो एंड गारंटी से रिलेटेड कुछ सम्स करने देगा तुम लोग को। 2 सम ही रहेगा, एक पीएल अप्रो का, एक गारंटी का, और उसके बाद तुम लोगों का अपने पास एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर देगा। तो गो थ्रू करके रखना।